इस समय पर ये जो रघुनाथ जी का ये जो बना हुआ है ना ये परिसर, ये जो महाराज अजयपाल सिंह ने ये जो परिसर बनाया है, ये क्या है? बोले ये भी तीर्थ है। क्यों? बोले श्रीमद् भागवती वार्ता नित्यम वसति यदग्रहे तदग्रहम तीर्थ रूपम ही वसताम पापनाशनम। जिस घर में भागवत रूपी कथा रहती है वो जगह ही तीर्थ बन जाती है। जिस घर में भागवत जी की कथा नित्य वास करती है वो जगह तीर्थ बन जाती है, उनको फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नित्यम वसति यदग्रहे तदग्रहम तीर्थ रूपम ही वसताम पापनाशनम। ये है गंगा के सारे स्वरूप भागवत में है। अब इसको आप कभी कभी आप लोग कहते हो हमारे यहाँ क्या हो रही, बोले भागवत ज्ञान गंगा। अच्छा, इसको गंगा कैसे कहा जाए? दर्श, गंगा के दर्शन का बड़ा महत्व है। जब आप लोग फरकाबाद से हरदोई जाते हो, कामपिल से जब आप लोग शाहजहांपुर जाते हो, जो गंगा को जब पार करते हो ना, तो गंगा का ऊपर से पुल से दर्शन करता है, तो उसका कोई फल मिलता है कि नहीं? मिलता है ना, दर्श का फल, दर्शन का फल। तो इस कथा गंगा में दर्शन का फल है। बोले हाँ, जैसे वो कहा हो रही हो, हम जा रहे थे कायमगंज, अलीगंज से कायमगंज जा रहे, रोड से ही झांक के देखा कि कथा हो रही, गुरुजी बैठे हैं और कथा सुना रहे हैं, लोग बैठे हैं, तो वहीं से ऐसे हाथ जोड़ लिया। तो दर्शन का थोड़ा कम है लेकिन फल तो है ना दर्श का। अच्छा, परस का फल कैसा है? जैसे आप लोग कभी कभी जाते हो, मान लो इसी सीमा है, जैसे आजकल कोई गया कहाँ बोले भैया चलो कामपिल चल रहे, क्यों? बोले गंगा जी के दर्शन। तो पहुंचे तो किसी ने कहा कि नहा लो, तो आपने कहा ना भैया इतनी सर्दी, वैसे ही कोहरा हम तो जम जाएंगे, हम नहीं नहाएंगे। तो क्या करते हो आप लोग? हमने देखा नहाते नहीं हो, गए और थोड़ा सा वो जल लिया और जल हाथ में लेकर गए से ऊपर से स्पर्श करा लिया, तो वो काहे का फल है? बोलो, स्पर्श का। स्पर्श तो किया ना आपने, गंगा का स्पर्श किया। वैसे ही आप जा रहे थे कायमगंज और कथा हो रही थी, तो आपके पास समय था नहीं, आपने घड़ी देखी, अरे 1 घंटा का समय है, अब क्या करें? अरे चलो अब 1 घंटा, चलो ठीक 1 घंटा बैठ लो कथा में, तो 1 घंटा सुन ले और फिर हम 3 बजे चले जाएंगे। 1 घंटे के लिए बैठ गए, एक ही दिन बैठ गए 1 घंटे के लिए, तो काहे का फल मिल गया? बोलो, स्पर्श का। कथा का स्पर्श तो हुआ, 1 घंटे में कुछ ना कुछ तो सुना ही होगा, तो स्पर्श का भी फल। दरस परस। अब आया नंबर मज्जन का। मज्जन का फल, जैसे कोई गया और गंगा में जाकर के खूब डुबकी लगा लगा करके, खूब गोते लगा लगा करके, आराम से आनंदित हो करके मज्जन किया गंगा के जल में। गंगा कर मज्जन और गंगा के जल में मज्जन करते हैं, तो वो जो मज्जन का फल है वो मिलता है। सुरसरी गंगा में, प्रयाग में सब ऋषि मुनि जाते हैं ना, माघ मकर गति रवि जब हो ही, तीरथ पति आहे सब कोई, सम्मज्जई प्रयागा, सब मज्जन करते हैं प्रयाग में, गंगा में, त्रिवेणी में, तो मज्जन का फल है। अच्छा, कथा में मज्जन का फल है ना? हाँ है ना। जैसे आप लोग जा रहे हो, रोज 7 दिन जिन जिन लोगों ने, ये जितने श्रोता बैठे हैं, 7 दिन पधार कर कथा के पंडाल में बैठ करके 7 दिन कथा का जिन्होंने दर्शन किया, श्रवण किया, कथा में आनंदित होकर के सारे उत्सवों में आनंद लिया, उन्हें कौन सा फल मिल रहा है? बोले मज्जन का फल। आखिरी एक फल और है, वो कौन सा फल है? वो गंगा के जल के पान का फल है। गंगा के जल में नहाने मात्र से पूरा पुण्य नहीं मिलेगा, गंगा के जल को पिया जाए तब सबसे ज्यादा। क्योंकि हमारे यहाँ जब आदमी मरता है ना, तब भी क्या करे? बोले मर गए, अब तो गंगा जल डालो इनके मुंह में, जल्दी डालो। क्यों? बोले ये मर गए तो कम से कम गंगा जल पी के तो जाए। तो ये जल के पान का बड़ा महत्व है। वैसे ही कथा की गंगा में आपने रोज जाकर के कथा सुनी, 7 दिन कथा में आनंद लिया, लेकिन पूरा फल तभी मिलेगा जब इस कथा गंगा में जो जो सुनाया गया, जो जो कथा में महाराज जी ने सुनाया, उसका पान कर लो। पान का मतलब कहा ही सुनहि अनुमोदन करही। केवल कथा सुनने मात्र से काम चलने वाला नहीं है, कथा को अपने अंदर उतार लो तब आपका काम चल जाएगा। कथा का मतलब ये नहीं कि केवल आपने सुन ली तो काम चल गया, ना ना ना। कथा आपके हृदय में हो, आप कथा का कितना अनुपालन कर रहे हैं, कितना हृदय में बैठा रहे हो, ये बड़ी जरूरी बात है।